और देखिए लगातार बजट कैफे में हम उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम आदमी से जुड़ा है या फिर आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को जो उम्मीदें होती हैं। और मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि रोटी कपड़ा मकान इस पर पूरी तरह से जो है आम आदमी की नजर होती है। और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स भी कनेक्ट हैं। हमारे साथ प्रकाश जैन मार्केट एक्सपर्ट है, शिप्रा वालिया हमारे साथ कनेक्ट है और इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर भी हमारे साथ कनेक्ट है और लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। तो शिप्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, आम आदमी और इसी के साथ मिडिल क्लास जिसे आज बहुत उम्मीदें हैं, इनकम टैक्स का बार बार जिक्र भी कर रहे हैं और अब तो तमाम हम आर्टिकल्स पढ़ें या फिर खबरें देखें तो इनकम टैक्स में छूट की संभावना है, 10 लाख तक टैक्स फ्री हो सकता है। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि 2047 के विजन को देखते हुए यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और जो मुकम्मल खाका है बजट का वो भी तैयार है। देखिए क्या होता है, जब ग्रोथ के लिए करना होता है किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो बहुत जरूरी होता है कि वहाँ के लोगों को आप स्पेंडिंग पावर दें। तो आप जब इनडायरेक्ट टैक्स में आप जो छूट देते हैं वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आता है क्योंकि वो हर एक आदमी पे लगता ही लगता है। लेकिन 30% तक का आप डायरेक्ट टैक्स का जब स्लैब चला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा टैक्स का पोर्शन आपकी इनकम में से चला जाता है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 70% पैसा बचता है जो आपको खर्चा करना होता है। उसमें से आपको अपनी सेविंग्स भी करनी है, आपको हेल्थ प्रीमियम्स भी लेने हैं, अपने मेडिकल का भी देखना है, आपको फ्यूचर सेविंग भी करनी है, अपनी पेंशन भी सिक्योर करनी है। तो जो टैक्स स्लैब्स में चेंज है वो बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है। वो उस डिडक्शंस का जो बेनिफिट न्यू रिजीम में ये नहीं लेके आए, वो कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं स्लैब रेट को और एक्सपैंड करके उसको चेंज करने के लिए ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं बजट में। और अभी तो थोड़ी देर में ही बजट आ जाएगा। तो टैक्स स्लैब्स के अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर आप कल इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में बोला गया कि बहुत ज्यादा अच्छे से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है, देन एग्रीकल्चर सेक्टर ने परफॉर्मेंस दी है और एग्रीकल्चर सेक्टर को शिप्रा जी, प्राइमरी अगर सेक्टर मैं गलत बनाएंगे। नहीं हूं तो अगर हम पिछले ईयर का बजट को देखें हम तो कॉर्पोरेट टैक्स में 22% तक की कटौती की गई थी। तो क्या इसमें बढ़ावा होता है? तो क्या हम इसे कैसे समझें? और दूसरा सवाल ये कि स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में अगर कोई संभावना है तो क्या सरकार की तरफ से वो वाइबल स्टेप हो सकता है क्या? जी जी, देखिए जो पहले सवाल के लिए जो 22% का टैक्स रेट है वो हमें समझना होगा कि वो सभी के लिए टैक्स रेट 22% नहीं होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स हैं या जो कंपनीज की सर्टेन कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती है तो उनको 22% का मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और ये डिमांड भी है इंडस्ट्री की कि जो अभी भी कई जैसे पार्टनरशिप LLPs हैं वो 30% स्लैब रेट में ही आते हैं अभी भी, तो उनको भी एक टैक्स रेट का बेनिफिट दिया जाए और 25% 22% का जो टैक्स डिडक्शन रेट है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल किया जाए और रेट डिडक्शन दिया जाए। आप देखेंगे कि जितना ये 22% 25% टैक्स रेट करने की वजह से ग्रेजुअली और GST लाने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो अभी हम ये अपना ग्रोथ रेट 6% का 6.5% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो ये जैसे ही टैक्स रेट्स कम होंगे, ये टैक्स रेट्स कम होने की वजह से मोर इंसेंटिव, आप दो तरीके से इंसेंटिव देते हैं, या तो आप उनको तो हम बात कर रहे हैं शिप्रा जी, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जो आज पूरी तरह से समृद्ध है और पूरी तरह से टैक्स फ्री भी है। उस पर भी हम आगे डिस्कशन जरूर आपसे करना चाहेंगे, लेकिन प्रोफेसर विकास जी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका स्वागत करती हूँ। आप किस तरह से देख रहे हैं आज इस बजट को जो आज पेश किया जाएगा? क्या लगता है आपको किस सेक्टर को सबसे ज्यादा, चूंकि अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें सभी को उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खुशखबरी किस सेक्टर के लिए ज्यादा आने वाली है? क्या लगता है सर? जैसे मैं देख रहा हूं पूरे विश्व में करीब 50 देश हैं जहां पे सरकारें बदली, उसके कारण उनकी नीतियां बदली हैं। और हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो इस सरकार का ध्येय होगा कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा बाहर से, क्योंकि हमारे देश में तो सेविंग्स में जा ही नहीं रहे लोग। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब में रिटर्न ज्यादा है तो पैसा वहां जा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए सरकार को अपना वित्तीय घाटा जो है वो कम करना पड़ेगा। वही हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल से जो फिस्कल डिसिप्लिन बनाया है
उस उसको प्रूव करते हुए अपनी रेटिंग बढ़ानी है, जिससे बाहर के देशों से पैसा हमारे पास आ सके। जी सर, रेटिंग उसके बढ़ेगी। लिए एफडीआई के जो नियम है उनको भी सरल बनाना होगा। एफडीआई के नियम में इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर रेटिंग हमारी, जैसे पिछले नवंबर में मेरे ख्याल से S&P ने रेटिंग जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड में स्टेबल से पॉजिटिव किया, इसी तरह से अगर और पॉजिटिव होता है तो बाहर के निवेशक जो हैं, म्यूचुअल फंड्स बाहर के, उन लोगों को आसान हो जाता है हमारे यहाँ पैसा डालना। तो जाहिर तौर पर आप सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रकाश जी एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी। समझने की ये भी जरूरत है कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं जो हम बार बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से समझा जाए, पिछली बार का बजट 48 लाख करोड़ का रहा, सरकार को उम्मीद है कि 32 लाख करोड़ हम अचीव करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है इस बार का बजट भी पेश होने वाला है, समझ आते हैं कि हम लोग सही डायरेक्शन में हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं इस बजट से? डेफिनेटली हम तो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में हैं सर मेरे मैं ख्याल आपके से। पास लौट रहा हूं। प्रकाश जी आपसे सवाल है। हाँ, सो डेफिनेटली मैम, मैं ये समझता हूँ कि इस सरकार की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ। अगर आप देखेंगे ना, रेलवे बजट लास्ट 10 साल पहले कुछ से 25,000 करोड़ का होता था, आज वो करीब 2.5-3 लाख करोड़ का हो चुका है। और आपको वो आंखों से दिखाई दे रहा है, द काइंड ऑफ वंदे भारत ट्रेन विच हैव कम, वो लोग डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं। अगर आप ग्लोबल देखेंगे मैम, तो 27% जो गुड्स का आना जाना होता है वो मालगाड़ी के द्वारा होता है, और इंडिया में सिर्फ वो 6 से 7% है। तो इस सरकार का सबसे अच्छा चीज जो लगता है कि स्पेंड जो ये लोग कमिट करते हैं वो डिलीवर करके दिखाते हैं। और इससे जो नौकरियां आती है रेलवेज में, उससे रिलेटेड, जैसे लोग अपना वहां पे कोई शॉप खोल रहा है, अच्छे स्टेशन में बिक्रियां हो रही है, आज आपको पिज्जा वगैरह डिलीवरी वहीं स्टेशन पे वहीं ट्रेन के अंदर मिल जाता है, तो ये पूरा इकोसिस्टम राइट हो जाता है। सो आई बिलीव द वे द गवर्नमेंट इज वर्किंग इज रियली रियली गुड। The spending, whatever they take as a budget, they deliver, they spend this to the 5 trillion economy। और मुझे लगता है कि 2047 जो अमृतकाल है, हम वहां पर आराम से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर भी हमारे साथ में फाइनेंस एंड अकाउंट एक्सपर्ट हैं। सर, एक सवाल ये आता है कि लोग ये उम्मीद करते हैं कि टैक्स में उनको रिबेट मिले, लेकिन क्या आपको लगता है कि रिबेट पर हमको फोकस करना चाहिए या फिर लोगों की ग्रोथ पर हमें फोकस करना चाहिए कि लोग खुद आगे बढ़कर टैक्स दें कि ये लीजिए आपको जितना टैक्स लेना है, क्योंकि हम इतना कमा रहे हैं कि अपनी देश की इकोनॉमी के लिए, अपनी देश के ग्रोथ के लिए हम पार्टिसिपेट करें? थैंक यू। जैसे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, 2047 तक अगर हमें विकसित भारत होना है, डेवलप नेशन होना है, अगर हम चाइना का उदाहरण ले, अगले 20 साल हमें 10% के रेट से ग्रोथ होना पड़ेगा। और उस परसेंट से हमें अगर ग्रोथ होना है तो हमारा ध्यान जो है किस तरह से हम सारे जो देश में लोगों का इनकम कैसे इंप्रूव करें, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें, मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंप्रूव करें। सो ध्यान हमारा वहां होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब इनकम सबका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेट में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सुधार तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन फोकस शुड बी ऑन हाउ डू वी इंप्रूव, हाउ डू वी ब्रिंग इन दैट बिग पुश। अभी हम 6-6.5% के ग्रोथ रेट पे बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक जमाने में हम लोग बहुत कम थे सर, क्योंकि आपने कहा कि में हमको ग्रोथ के लिए फोकस करना होगा, बट एक सवाल ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग, अब चाइना का क्योंकि आपने जिक्र किया, चाइना अगर आज इतना आगे बढ़ पाया तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन काफी एक्सपर्ट से बात करने के बाद पता चला कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग लो हुई है, तो हम उस पर अब कैसे फोकस करेंगे? उसके लिए सरकार को इस बजट में से क्या प्रोविजंस करने चाहिए? ओके, तो उसमें दो चीजें हैं। एक है कि हमें वो क्विक क्लियरेंस हो के, फॉर एग्जांपल विश्व के स्तर पर जो 10 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल है, फॉक्सकॉन, आई मीन 10 अगर ऐसे लोगों को हम भारत में लाते हैं, रेड टेप फ्री SEZ करते हैं, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम बड़े प्लेयर्स को भारत में हम यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक है कि वो हमें उन्हें यहाँ लाना है, वी हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर देम टू डू बिजनेस। दूसरा, हमारा जो लिटिगेशन वाला जो एनवायरनमेंट है, हर चीज आई मीन बहुत ज्यादा लिटिगस है, हर चीज पे वो चीज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो अगर थोड़ा बेटर हो तब जाके हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पुश हो सकता है। सो इट्स अ टू थिंग, वन इज गेटिंग देम इन
and then sustaining बिल्कुल, them यानी कि once they are हमारा जो फोकस है मार्केट कंजप्शन और ग्रोथ किस तरह से हो, इस पर हम बिल्कुल इस तरह से फोकस्ड हैं। और मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, क्योंकि जो हमारा बजट है उसका मुकम्मल खाका तैयार हो चुका है। 2047 का विजन है, जिसका जिक्र पीएम ने भी किया और प्रेसिडेंट की तरफ से भी किया गया। विकास जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर क्या सरकार जो है पूंजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, कैपेक्स को लेकर क्या हो सकता है? सरकार का बड़ा सोचना होगा। सी मोदी जी वैसे भी बड़ा सोचते हैं, हर चीज उनका बड़ा होता है। हालांकि ये सवाल मेरा विकास जी से था, मैं आपके पास आऊंगी सर। हाँ। हमने देखा है कि हर साल हर बजट में कैपेक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और हमने देखा है इस बढ़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो मोबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज और आदमी की और पैसे की, वो इतनी ज्यादा बढ़ी है। इसीलिए आज हम सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने वाले बड़े नेशन हैं और ये इसी तरह से चलेगा। लेकिन अगर सरकार ही बहुत ज्यादा खर्च करती रहेगी तो इनका फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस सरकार का पूरा ध्यान इसके ऊपर है कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करके रखें और बाहर का पैसा ला सकें जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम। अब बुलेट ट्रेन के लिए 0.01% के ऊपर पैसा मिला है, वो क्या हमारे देश के अंदर से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम अपनी रेटिंग बढ़ा लेंगे तो बहुत सारा चीप पैसा बाहर से आएगा। और इस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द वे। 1991 में क्या किया? क्या बहुत सारा फिस्कल इंसेंटिव दिया था? नहीं। द गवर्नमेंट ओनली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करें, यही सरकार की कोशिश होगी, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है। सर प्रोफेसर विकास, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम आम आदमी के लिहाज से अगर चीजों को समझे, आम आदमी ये कह रहा है कि जीएसटी सरल होनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सरकार के पास दो तरीके से पैसा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसमें जीएसटी आता है, लेकिन अगर सपोज हम बात करें कि अगर मैंने एक कोलगेट लिया, टूथपेस्ट लिया, एक आम आदमी भी वही ले रहा है, एक गरीब इंसान भी वही ले रहा है और एक वीआईपी भी वही ले रहा है, और उसमें जीएसटी मानिए कि 18% है, तो एक गरीब और आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी? क्या इसको और सरल बनाने की जरूरत है? उस गरीब आदमी और आम आदमी के बारे में सरकार सोचे इस बजट में? बिल्कुल प्रोफेसर विकास सर, आपकी आवाज बोलिए। रियल इनकम ग्रोथ जो है वो मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के लिए तो एकदम कांस्टेंट ही आ रही है पिछले 7-8 साल से। उस चीज को एड्रेस करने के लिए इन्हें एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा हमने पहले भी देखा, एक हमारे मित्रगण बोल रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी इंडिया की एक लेबर जो है वो करीब $8,000 का साल में वो प्रोड्यूस करता है, तो मलेशिया का लेबर 34,000 का, 4 गुना ज्यादा। चाइना का इससे भी ज्यादा है, अमेरिका का इससे भी ज्यादा। तो हम रियल वेज अगर ग्रो करना है तो वो पर यूनिट पर लेबर आउटपुट हैज टू इंक्रीज, और स्किलिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इस समय जो सरकार को ध्यान देना चाहिए वो स्किलिंग के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर, विच हैज बीन नेग्लेक्टेड। इतने सालों से इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। पिछले बजट में जरूर इन्होंने बढ़ाया है काफी, और मैं तो कहता हूं इस बजट में भी एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। सर अगर हम बात चीन और अमेरिका की करें तो चीन और अमेरिका अपने जीडीपी का लगभग 6 से 7% एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है पैसा, लेकिन इंडिया की बात करें तो करीब हम अपने जीडीपी का सिर्फ 3% ही इसमें देते हैं। 6% हम नहीं कर सकते। 6% करने के लिए हमें और जगह से पैसा हटाना पड़ेगा। वही कहाँ से पैसा डेवलपिंग कंट्री है, सबको लगता है कि डेवलपिंग कंट्री है, तो उस लिहाज से हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपनी प्रोडक्टिविटी पर और हमारे ग्रोथ पर ज्यादा है इस वक्त। हाँ, और जो टैक्स बेस बढ़ाने वाली बात है वो भी बहुत अहम है, और हमने देखा है कि पिछले कई सालों में जो टैक्स बेस है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। इस समय 10.4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये दिस इज फैंटास्टिक। प्रकाश जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार चाहे
ड्रोन दीदी के जरिए लखपति महिलाओं को बनाने की बात हो, महिलाओं को एम्पावर करने की बात हो रही है, तो क्या हम ये मानकर चलें कि महिलाओं को हमको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा? ये तो बहुत ही जरूरी। प्रकाश सर, प्रकाश जी, प्रकाश जैन जी। हाँ, सो डेफिनेटली मैम, बिना महिलाओं के तो ग्रोथ नहीं आ सकती है। और आपको रोकना